नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने नारायण नारायण का जप करते हुए उपस्थित हुए और पूज्य पिताजी को प्रणाम किया। नारद जी को सामने देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। कोई विशेष प्रयोजन है या कोई नई समस्या है? तब नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री ऐसा कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, लेकिन कई दिनों से एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आज आपसे इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, तो फिर विलंब कैसा? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से ही कर लेना ठीक रहता है, इसलिए निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। तब नारद मुनि ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री आप सारी सृष्टि के परमपिता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति तथा तपाचारण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। और आपने देवों को स्वर्गलोक और दानवों को पातालोक में जगह दी, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ही मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर परमपिता ब्रह्मदेव बोले, नारद इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं। अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम आज ही देवों और दानवों को मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण भेजो। हम उनके लिए भोज का आयोजन करेंगे और कल ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कि देव स्वर्गलोक में क्यों हैं तथा दानव पातालोक में क्यों हैं, इसका उत्तर भी मिल जाएगा। नारद मुनि तत्काल ही असुरों और दानवों को निमंत्रण दे आए। दूसरे दिन दानव ब्रह्मलोक में भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहले शुरुआत खुद से करने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गईं। दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि परमपिता ब्रह्मा जी ने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ियां बांधूंगा कि वो कोहनी से मुड़ नहीं पाए और इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बन चुकी थीं। अब असुरों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता है? कोई असुर सीधी थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयास करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति को देखकर नारद जी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। फिर दानवों ने अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा ही करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों? और कुछ देर बाद देव भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। ऐसी ही लकड़ियाँ आप उनके हाथों में भी बांधिएगा ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सकें। फिर कुछ देर बाद देव भी ब्रह्मलोक में पहुँच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे। देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी ने सभी देवों के हाथों में शर्त के अनुसार लकड़ियां बांधी और भोजन करने के लिए कहा। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, अतः वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठा सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान भी जाहिर किया। यह सारा दृश्य देखकर दानव सोचने लगे, यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी? इसी विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। नारद मुनि यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर नारद जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई होती है। यह आपने सप्रमाण दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए हैं। फिर परमपिता ब्रह्मा जी को सबने प्रणाम किया और वहाँ से विदा ली। तो मित्रों, हमें यह जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है। यदि हम इसका उपयोग परोपकार के कार्यों के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि हम दूसरों को प्यार और स्नेह देंगे तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।